वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 क्लास 11 में। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इवैल्यूएट 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है इस प्रकार से, 8 फैक्टर। एंगल जैसे आप लिखते थे, एंगल थ्योरम वाले चैप्टर्स में एंगल कुछ इस प्रकार से मोड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन जब फैक्टोरियल का सिंबल करते हैं वो बिल्कुल 90 डिग्री पे इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना आपने, सीधा ये इस प्रकार से। ये फैक्टोरियल का सिंबल है, ये भी फैक्टोरियल का सिंबल है पीछे, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल को इवेलुएट करना है। क्या तरीका है हमारे पास? फैक्टर, फैक्टोरियल मतलब फैक्टर, फैक्टर मतलब आपको उन्हें फैक्टर में लिखना है टिल 1, उल्टी गिनती लिखनी है 1 तक। तो कैसे लिखेंगे? 8 7 6 5 4 3 2 1। मल्टीप्लाई आपको आता है 8 को 7 से 6 से, ठीक है। आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट 40320। दिस इज योर आंसर, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। इस चीज को आपको इवेलुएट करना है, ठीक है। कैसे करना है? इसको डायरेक्ट नहीं करना कि भी 4 में से 3 माइनस, नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं 1 फैक्टोरियल। नो, इसको 4 फैक्टोरियल को पहले सॉल्व करना है। जैसे 4 को, जैसे यहाँ हमने 8 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया, 4 को एक्सपेंड करेंगे कैसे? 4 3 2 1 माइनस बीच में 3 फैक्टोरियल 3 2 1। जितना भी फैक्टोरियल है उसको मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक लेके जाना है, उसके फैक्टर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 24 2 माइनस 6, तो आंसर आपके पास आ गया 80, ठीक है। दिस विल कंप्लीट योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है आपके पास, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल को हम 7 फैक्टोरियल के इक्वल लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लें 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल को। तो 3 फैक्टोरियल हो गया आपके पास 3 2 1 प्लस 4 फैक्टोरियल हो गया 4 3 2 1, ठीक है। इसका टोटल आपके पास आ गया 6 प्लस 24, दैट इज 30। अब राइट हैंड साइड आपके पास क्या थी? 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को आप खोलेंगे 7 6 5 4 3 2 1। तो ये आपका बन जाएगा सारा टोटल 5040। अब लेफ्ट हैंड साइड 30 है, राइट हैंड साइड आपकी 5040 है। बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो रिजल्ट इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। आप इनको अलग अलग सोल्व करके देंगे तो इनका रिजल्ट सेम नहीं आता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 3, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल बाय में 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसके लिए भी आपको कैसे करना है एक्सपेंड? जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल है उसको खोलो सबसे छोटे फैक्टोरियल तक। देखो कैसे, जैसे 8 फैक्टोरियल है, 8 7 6, क्योंकि पीछे तक तो आपका 1 तक ही जाएगा। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वो 6 फैक्टोरियल ही हुआ। नीचे ऑलरेडी आपके पास 6 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट 56, और नीचे आपका 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1, तो 2 28। दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 1/6 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल प्लस x इज इक्वल टू x by
8 फैक्टोरियल, देन यू हैव टू फाइंड x। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों का, 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल का एलसीएम आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। ठीक है, 7 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो कितना बचा आपके पास 7, तो ये 7 आपका आ गया। 7 फैक्टोरियल डिवाइड 1, 1 इंटू 1 गिव्स यू 1 इज इक्वल टू x बाय 8 फैक्टोरियल। तो ये आ गया 7 प्लस 1 8 बाय 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x बाय 8 फैक्टोरियल। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, 8 इंटू में 8 फैक्टोरियल बाय में 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 8 इंटू में 7 फैक्टोरियल, 8 सेम है, 8 फैक्टोरियल को खोल दिया हमने, 8 फैक्टोरियल को खोला, 8 इंटू में 7 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आपका है 7 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट, 8 8 द 64, तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू आ गई है 64। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है इसी एक्सरसाइज में 7.2 में, इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन n इज इक्वल टू 6 r इज इक्वल टू 2। तो इसमें n की और r की वैल्यू पुट करनी है और हमें सिंप्लीफाई करना है। तो n आपके पास 6 है, तो ऊपर न्यूमरेटर में तो हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल, n माइनस r यानी कि 6 माइनस 2 यानी कि हो गया आपका 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये ब्रैकेट के बाद फैक्टोरियल है, बच्चे कई बार गड़बड़ कर देते हैं, वो 6 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल लिख देते हैं, जबकि ये है 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसे सॉल्व करेंगे 6 फैक्टोरियल, तो 6 माइनस 2 माइनस होके 4 फैक्टोरियल। अब लास्ट क्वेश्चन में भी हमने एक्सपेंड किया था, तो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल होता है उसे छोटे फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करना आपने। ठीक है, जैसे 6 5 उल्टी गिनती, 4 आपने देखा डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 पे ही रोक दो, 4 फैक्टोरियल, और नीचे 4 फैक्टोरियल है ही आपके पास, कैंसिल हो गया, तो 6 5 कितना हो जाएगा आपके पास 30। तो दिस इज योर आंसर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इसमें दिया हुआ है व्हेन n इज इक्वल टू 9 एंड r इज इक्वल टू 5। तो इसमें वैल्यू n फैक्टोरियल बाय में n माइनस r फैक्टोरियल की पुट करेंगे तो बन जाएगा n की जगह 9 और 9 माइनस r की जगह 5 पूरी का फैक्टोरियल, तो ये बन गया 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल। खोलें इसे, 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 4 फैक्टोरियल है ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 5 1 2 6। दिस इज योर आंसर।